कौन मुल्ला साहब बोल अतहर रहे जी, हैं? कौन साहब बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो साहब। अच्छा मुल्ला अतहर साहब, हाँ एक दिन आपने आयत पढ़ा था कि मस्जिदों को यही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर और किताबुल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो हाँ, उस आयत का जरा शान नुज़ूल और तफसीर बताइए। क्या करना बता दो। कुरान में अंदर मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के लिए, फला तदउ मअल्लाह अहदा, या इसमें अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारो, यानी या गौसल मदद न कहो मस्जिद में, और वैसे भी अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, हुक्म यही है। मैंने क्या सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? मैंने सवाल किया कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये हाँ आयत पढ़े कुरान थे में ना, इन्नमा यामुरु इन्नमा मसाजिद अल्लाह। यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। उसकी शान नुज़ूल बताइए जरा। अब जाने मुझे नहीं मालूम, चलो आप ही बताओ। मैं आपको मालूम नहीं, आपने उस आयत पर यह इस्तेदलाल किया था कि आज जो खाना काबा और मदीना शरीफ जिनके कब्जे में है उनका ईमान की यह दलील है। हालांकि यह आयत हाँ उनके कुफर की दलील हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त यह आयत उतरी उस वक्त खाना काबा काफिरों के कब्जे में था और काफिर यही दावा करते थे कि हमारे कब्जे में खुदा का घर है तो हम ही हक पर है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में उनका रद्द करते हुए, कुफ्फार मक्का का रद्द करते हुए ये आयत नाजिल फरमाया कि तुम कुफर करते हो और अल्लाह के घर जबरदस्ती कब्जा करके रखे हो और तुम अपना हक जिता रहे हो। हालांकि मस्जिद का हकदार तो वो है जो मुझ पर ईमान रखते हैं और नेक अमाल करते हैं। तो उनके रद में, कुफ्फार मक्का के रद में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाया। और आपने अपने चैनल में बहुत सारे लोगों से बात की है और जिसमें कुरान के गलत इस्तेदलाल करते हुए कुरान के शान नुज़ूल और तफसीर के खिलाफ आपने इस आयत से वहाबियों के ईमान का दलील दिया है। हालांकि उनके कुफरी अकीदा ये है, उसने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और उलमा देवबंद ने ये कहा माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह, कभी हमने नहीं सुना अपने जबान से। नबी के कब्र हमने सना में किसी की अकबर है। जबान से सुना ही नहीं, ये सब आप लोगों की जबान से सुनते हैं इस तरह की बकवास की बातें। कभी देवबंदी से हमने आज तक नहीं सुना ऐसी मैं भी बातें, एक दिन आज तक मरकर नहीं सुना। मिट्टी में मिलने कोई वाला हूँ। कसम खा के कह रहा, मैं कुरान हाथ में लेके कह सकता हूँ ये बातें जो तुम कर रहे हो मैं ना, भी एक अल्लाह दिन की कसम मरकर खा के मिट्टी कह में सकते हैं मिलने कुरान वाला हाथ हूँ, में लेके। कहाँ हमने लिखा आज है? तक नहीं सुनी जो तुम लोग ऐसी बातें करते हो, भड़काते हो। मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, कौन सी अब किताब तक में है? ये किसी ने सुनी नहीं, वो तो उसमें लिखी थी, तकरीर इमाम में लिखी थी, उसे खत्म, उसे बदल दिया, चेंज कर दिया उस इबारत को। अच्छा, तो बदल देने के बाद जो लिखा है वो जाने के हाँ। बाद, वो मरने के बाद बदल दिया, तो उसका ईमान जो वो लेके मरा वो बदल गया क्या? अच्छा, जिसने ये लिखा हो कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है, फिर वही ख्वाब कटवा दे उस किताब में से, उसके बारे में क्या कहोगे? जो ये लिखे वो किताब में नहीं, कि ये पहले इसका अल्लाह के जवाब रसूल दो, की बारगाह दूसरी में तरफ मकबूल मत है। जाओ। जिसने फैजान तुमने सुन्नत तुम्हारे सफ़ा 3 हिसाब में से लिखा है उसने कि ये गलत लिखा फैजान था, सुन्नत अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है। अब वो ख्वाब क्यों कटवा लिया कादरी ने? वो जिस मैं जो किताब में सवाल लिखा है कर कि रहा हूँ अल्लाह के उसका रसूल पहले खड़े हो, जवाब दो, दूसरी कादी बैठा तरफ हुआ मत है, जिस जाओ। किताब में लिखा है जो भी इसके इज्तिमा में अच्छा गया सबकी बख्शिश हो गई। सिद्दीकी साहब, जिसको सिद्दीकी अल्लाह के साहब, रसूल आप का जो है दीदार हुआ इनको रोके, उसकी एक बख्शिश एक नहीं बात हुई। ये लिया मुकम्मल कादी हो, सफ़ा उसके बाद 27 में, दूसरी बात। एडिशन 44 में लिखा है। ये तुम भूल जाते हो कि अपना आदमी है, सब कुछ भी कौन गलती करे अपना हम माफ आदमी? कर देंगे। जो आला हजरत को मानेगा हम उसे माफ कर देंगे, जो हालत को नहीं मानेगा उसे हम काफिर बनाएंगे। नहीं नहीं, आपने कहा ना बदल दिया है, तो बदल देने के बाद मेरा सवाल, इत्मीनान से बात कीजिए, नहीं, इत्मीनान इलियास से। कादरी ने ये नहीं, कटवाए क्यों इलियास ख्वाब? कादरी लिखे पर क्यों थे पहले पहले, इस्माइल जब ये दहलवी पर बात खुद लिख हुई। रहा है कि ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है, सफ़ा 3। इस्माइल दहलवी के, इस्माइल दहलवी की बात पहले बताओ, कंप्लीट अपनी हो। नहीं देख रहे, दूसरे की देख रहे हैं कि साहब वो मुदस्सिर सिद्दीकी साहब, इस्माइल आप दहलवी पहले ने ये लिखा इंटरफेयर तो करें सिरात बीच में, मुस्तकीम में ये लिखा। बीच में आप हाँ दखल बोलिए। अंदाजी करें, क्योंकि ये एक टॉपिक भी मुकम्मल नहीं करेगा, इधर उधर भागेगा। तो इलियास हाँ कादरी के बारे में ही बताओ मुदस्सिर ना, जो सिद्दीकी ये साहब, लिखे ये कि हक अल्लाह के जानना रसूल चाहते खड़े हैं, हैं तो मुदस्सिर बैठा सिद्दीकी हुआ साहब है। हक जानना हेलो, चाहते हैं। सफ़ा अरे 31 फैजान मुल्लातर सुन्नत जी, में। अरे मुल्लातर साहब, दो हाँ, दो मिनट बात कीजिए ना, ताकि तो हमें भी तो पता चलेगा कौन चलो सही कौन ठीक है। हाँ गलत है, तो चलो, फिर हमें दो क्या दो पता मिनट, दो से चलेगा। ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो हाँ, करो, दो 2 से मिनट ज्यादा करो, नहीं शुरू होगा। करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्माइल दहलवी ने बदल दिया, पहले इसको कंप्लीट हो जाए, गलती उसका साबित आप मान रहे हैं, तो उसने जो कहा था मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, उस बात को दूसरे ने बदल दिया। उसने, जिसने लिखा वो उसी अकीदे पर मरा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उसी अकीदे पे मरा। बाद में दूसरे लोगों ने चेंज कर दिया। हमारा दावा इस्माइल दहलवी गलत है,
تو اسماعیل دہلوی غلطی سے توبہ نہیں کیا. آپ دوسرے آدمی اگر بدل بھی دے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا توبہ نہیں ہے. مرنے سے پہلے اسماعیل دہلوی توبہ کرتا تو اس کی توبہ قابل قبول تھی. اب وہ توبہ کے بنا توبہ کے مرا اور اس کے بعد علماء دیوبند اپنے اکابرین کی غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے کتاب کی عبارت بدل دیا, خیانت کیا. کسی کو بھی دوسرے کی کتاب میں بدلنے کی خیانت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ اس کا پہلے کلیئر کریں, اس کے بعد عطار کی کیا غلطی ہے اس غلطی پر میں جواب دوں گا, میں بچاؤں گا نہیں. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو یا مخالف ہو اس کو بچاؤں گا نہیں میں. بولیے. اب آپ بولو ملا عطار صاحب. جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لکھ کے مر گیا اور دوسروں نے بدلوا دی عبارت کو, تو جب یہ کافر مانتے ہیں اسماعیل دہلوی کو جیسے جلال الدین چشتی, تو پھر اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں مانا اسماعیل دہلوی کو؟ انہوں نے تو کہا کہ اس کی توبہ ہم تک آ گئی ہے, اگر ہم سے کافر نہیں کہیں, کوئی کہتا ہے کافر تو ہم منع نہیں کریں گے مگر ہم کافر نہیں کہیں گے. تو جب وہ اعلیٰ حضرت یہ سب باتیں جانتے تھے اسماعیل دہلوی کی جیسا کہ آپ بتا رہا, تو پھر اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کافر کیوں نہیں کہا اور یہ کیوں کہا کہ ہم نہیں کہیں گے کافر؟ اسی بات پہ حضرت علامہ ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا تھا اشرفیہ مبارک پور والوں نے, اور ان کو حافظ ملت نے نکلوا بھی دیا تھا کہ حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی تھی. کہا کہ میں تصدیق نہیں کروں گا حرفن اس کی حسام الحرمین کی, حرفن تو صرف قرآن مانا جائے گا. تو جب آپ کافر مانا تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نے کافر کہاں مانا بتاؤ, ثبوت دو. اعلیٰ نے کہاں کافر مانا اسماعیل دہلوی, ثبوت دو آپ. ہو گیا آپ کا, چلیے آپ بولیے. اچھا, آپ اعلیٰ حضرت نے کیا مانا کیا نہیں مانا اس پر بات نہیں ہوئی. بات یہ ہوئی کہ انہوں نے غلطی کیا, آپ خود مانے ہیں. پہلے یہ کہا کہ غلطی کو بدل دیا گیا, تو اس کا مطلب غلطی مانا آپ نے اور غلطی کو بدل دیا. اب بدلنا کس حد تک درست ہے اس پر میں بات کیا کہ غلطی جس نے کیا, مثال کے طور پر میں جلال الدین چشتی, میں غلطی کر کے مر جاؤں, کوئی غلط بات معاذ اللہ لکھ کر مر جاؤں, تو میرے مرنے کے بعد اگر آپ نے اس کتاب کو غلط کو مٹا دیا تو میری غلطی مٹی نہیں. میرا جو اعمال خراب اعمال میرا تھا اس اعمال کا مجھ سے محاسبہ ہوگا اور اس اعمال اور اس عقیدے کی بنیاد پر میرے سے مواخذہ ہوگا. اگر آپ نے مٹایا تو میرے اعمال سے وہ نہیں مٹے گا, کیونکہ میرے اعمال سے اگر غلطی کو مٹانا ہے میں خود توبہ کر کے مٹا کے مر جاؤں زندگی میں, تب میری غلطی مٹے گی. تو اسماعیل دہلوی نے غلطی کیا تھا, بعد میں اس کو مٹایا, آپ نے خود دعویٰ کیا تھا. اب اس دعوے کو آپ انحراف نہ کریں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا وہ میں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے پہلے جو کہا تھا کہ اسماعیل دہلوی کو میں کافر نہیں کہتا اور جو کافر کہے اس کو بھی میں روکتا نہیں, کیونکہ ان کی گستاخانہ عبارت بھی تھی اور اس کے بارے میں بہت سارے افواہیں تھی, اور اس وجہ سے. لیکن بعد میں اعلیٰ حضرت نے ذبیح تیغ خیار اور لائے لائے نزد کہا. ذبیح تیغ خیار کہا کہ جو اچھے لوگوں کے ہاتھ پہ قتل ہوا, اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جو قتل ہوتا ہے, سب سے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں قتل ہوا, یہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل قتیل کے بارے میں کہا. وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اس کے اندر صاف طور پر یہی عائد ہوتا ہے کہ وہ باغی اور مسلمانوں کا دشمن تھا, اسلام کو مٹانے کے لیے مٹاتے ہوئے وہ مرا. اعلیٰ حضرت نے خود اس کو ثابت کیا. ہو گیا, بولیے. 2 منٹ ہو گئے نا, آپ اسی کا جواب دیجیے, کیوں غلطی کر کے مٹایا ہے وہ اس کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے, جو غلطی کر کے مر گیا وہ جانے قبر میں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کہ جیسے تو نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے غلطی کر کر کے مر گئے. جیسے بہت سے غلطی کر رہے ہیں, بہت سے ہماری نظر میں غلطی ہے لیکن وہ غلطی نہیں ہے. جیسے حضرت فاضل بریلوی نے حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہوئے لکھا کہ ان الحق جو ان کے منہ سے نکلا تھا وہ شجر طوبہ کی مانند مانیں گے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی. کہا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. تو حالت نے وہی تعبیر کیا کہ ان کے منہ سے وہ اللہ کی آواز نکلی تھی کہ ان الحق, لیکن اس زمانے کے عالم تو جانتے تھے نا اس تعبیر کو بھی جانتے تھے, اس حدیث کو زمانے کے عالم بھی جانتے تھے. تو اس حدیث یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی حدیث, اس زمانے کے عالم تو بہت بڑے بڑے عالم تھے, 1000 سال پرانا زمانہ ہے. تو انہوں نے کیوں کافر کہا جب یہ سب تعویلیں کرنا, وہ لوگ جب تھانوی صاحب نے بھی تعویل کی ہے منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی,
कहा मैं उस जमाने में होता तो मैं ये तावील करता, यही हदीस कुदसी से हजरत थानवी साहब ने भी यही कहा, आला हजरत ने भी यही कहा कि शजर तूबा के माने मानेंगे। तो जब देवबंद बरेली वाले दोनों ने मुत्तफका वली मान रहे हैं और जिन पर कुफ्र का फतवा लगाने वाले कोई राफजी नहीं है, कोई शिया नहीं है, अहले सुन्नत के बड़े बड़े अकाबिर आलिम हैं, तो वो भी तो तावीलें करना जानते थे, क्यों काफिर कहा मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को? फिर देवबंद बरेली वालों ने मुसलमान क्यों माना, इसका जवाब दे सकते हो आप कि जब इतने बड़े बड़े आलिम ने काफिर कहा, देवबंद बरेली वाले क्यों मुसलमान मानते थे हजरत मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह? जवाब तो आप मंसूर हल्लाज के बारे में। मंसूर हल्लाज को कौन से अकाबिर आलिम ने काफिर कहा, तुम साबित करो। फिर आला ने क्यों लिखा कि हम शजर तूबा की मानेंगे? अगर ये बात नहीं, आला हजरत ने क्यों माना वो बात नहीं है। काफिर का तुमने दावा किया, तुमने काफिर होने का दावा किया, तुमने कहा कि किस आलिम ने, उनके जमाने के आलिमों ने किसी उस जमाने में जो काजी, जो बात हुई तुम्हारी, दोनों एक साथ नहीं बोलना, तुम बोल के खत्म कर लो, मुझे बोलने दो। औलिया पढ़ लो, शेख फरीदी अत्तार रहमतुल्लाह लिखा है। हाँ, तज़किरतुल औलिया का आप सुनो। तुमने जो कहा किस आलिम ने उस दौर के नाम लेकर, तुम उसका साबित करो। तुम का तज़किरतुल औलिया पढ़ लो, कर को किताब का नाम भेज के बच जाओगे, ऐसा नहीं। तो फिर आला हज़रत ने क्यों मान लिया कि हम उन पर फतवा लगा था? क्यों कह रहे हैं कि शजर तूबा के मानेंगे उनकी मुंह से निकली आवाज को? तो दिफा करना तो तुम दिफा करने में इख्तिलाफ नहीं है। तुमने कहा कि इस जमाने में सभी ने दिफा किया, यजीद को काफिर क्यों नहीं कहा? काफिर नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं अकाबिर आलिम ने भी उस वक्त भी काफिर नहीं कहा। उस वक्त साजिश का शिकार हुए थे, हुकूमत के तरफदार लोग ज्यादा थे, उलमा की बात नहीं मानी गई, उलमा की बात नहीं मानी गई। क्यों नहीं लिखी किताब में ये बातें? क्यों नहीं लिखी? ये क्यों लिखा कि हम दरख्त से शजर तूबा की मानेंगे उनके मुंह से निकली आवाज को? वो उसका भी दिफा नहीं करने का है। अच्छा ये बताओ, गरीब नवाज के बारे में भी आलात ने लिखा, थानवी साहब ने भी लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया तो ये थानवी साहब ने लिखा, आलात ने लिखा है कि नहीं? सबे सनाबिल में भी है यही वाकया। उसका हमारे उलमा जवाब दे चुके हैं, उसका जवाब दे चुके हैं। आप इस्माइल देहलवी के बारे में और उलमा देवबंद की जो कुफरी आता है तो उसके बारे में बात करो। ऐसा शेख गरीब नवाज मेरी कैसे पढ़वा सकते हैं रसूलुल्लाह? कुरान की गलत तफसीर बयान की। मेरा सिर्फ साफ साफ तुमसे एक सवाल होगा, उसका जवाब देना। तो आप क्या देवबंद वालों को, बरेली वालों को और नजवे वालों को क्या आप काफिर मानते हो? मकनपुर वालों को, बदायूं वालों को, बदायूं वाले अलग को नहीं मानते, मकनपुर वाले नहीं मानते, जामा नगर मिसर वाले नहीं मानते, जामा निजामी हैदराबाद वाले नहीं मानते, सरंगी माल वाले नहीं मानते, सिवंद वाले नहीं मानते, विदिशा वाले नहीं मानते, सीहोर वाले नहीं मानते, रायसेन वाले नहीं मानते, क्या सब काफिर हो गए? भोपाल वाले नहीं मानते, सब काफिर हो गए जो हालत को न माने? तुम वजीफा के तौर पर याद कर लिए हैं ये सब। माने तो काफिर हो जाएगा क्या? किसी के निकाय नहीं हो रहा, लड़कियों के निकाय नहीं हो रहा, जो आदत को नहीं मानता उनके निकाय नहीं हो रहा, सब बेनिकाई नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है ये। मुल्ला अतहर के नॉन स्टॉप गाड़ी बंद हो तो फिर मैं बोलूं कुछ? मैं बोलूं मुल्ला अतहर जी, हमारा जो उलमा देवबंद को सिर्फ आला हजरत को नहीं मानने की वजह से काफिर नहीं कहे, हमने उलमा देवबंद को उनकी कुफरी अकीदे की बुनियाद पे काफिर कहा। 3-4 बातें देखो, तुमने इतनी लंबी बोले। मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे। मुफ्ती शमशाद ने तो ऐलान किया, घोसी वाले ने उससे आला हजरत से ऐलान किया। वो तुम कह रहा हूँ कि आजाद की वजह से नहीं कह रहे काफिर, उसने तो साफ कहा कि मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे जो मसला के आदत को नहीं मानेगा। बात तुम एक छोटी सी बात में खयानत करते हो। तुम कितने छोटी सी बात में कितनी बड़ी खयानत की है तुमने। बरेली से बात हो गई, तुम्हारी बात हो गई। मदनी हो आप मुल्ला अतहर चुप हो जाओ, प्यार से बोलो, चुप हो जाओ। देवबंद वाले का पहले आप कह के बोलूंगा। सुनो मुल्ला अतहर जी, खा सकते हैं। मुल्ला अतहर जी सुनो, अपनी इज्जत बचा के रखो। पहले आप कह के बोल रहा हूँ तो आप जरा लिहाज रखो। जब आप कह के बोल के हमारा सबर लबरेज हो जाएगा, सबर का पैमाना, फिर आगे बात और सख्त लहजा निकलेगी। इसलिए आप बोल रहा हूँ तो आप बोल के खामोश हो जाओ। आला हजरत के फरमाइए साहब, आप किस को काफिर कहें वो भी फरमाओ, अरब वालों को जी चुप हो जाओ, बोलो चुप हो जाओ ना, सब बताओ। आपने इल्जाम लगा दिया ना तो अब उनको सफाई देने दो ना। आपने 2-2 मिनट तय हुई थी, आपने जितनी बातें कही उतनी बातें का जवाब लेना है, क्योंकि फजूल बात, आपकी बात कीमती है, उसका जवाब देना चाहते हैं। खामोश हूँ ये बताओ। हाँ, बात यह है, चुप हो जाओ।
कितनी देर खामोश हूँ? आला हजरत को नहीं माने मुफ्ती शमशाद साहब ने वहां बरेली शरीफ में उन्होंने कहा कि जो आला हजरत को नहीं मानते हम उनको नहीं मानते। ये नहीं कहा उनको मोमिन नहीं मानते, उनको अहले सुन्नत की मुसलमान पूरी बात होने नहीं। लफ्ज तुम सुन लो और एक बात मैं सामने बैठ के सुना, ये बात जो है ना बरेली शरीफ में जो बयान हुआ था उस दिन मैं स्टेज के एकदम सामने बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि जो आला हजरत को ना माने उसको हम सुन्नी नहीं मानते। इस दौर में आला हजरत सुन्नियत की पहचान है। मुसलमान कहने की मुसलमान की तरफ बात नहीं हुई, वहां बात हुई सुन्नी होने की। हाँ, ये बात उन्होंने कहा तो इसका तुम दूसरा तरफ सुन्नी को तुमने मुसलमान करके कह दिया। हाँ, हालांकि जो गुमराह है सुन्नी तो मुसलमान होगा, गैर सुन्नी क्या मुसलमान मानते हो? गैर सुन्नी गुमराह भी हो सकता है। मुसलमान तो फिर गुमराह अगर काफिर कुफर तक ना हो, गुमराह तक हो। वालों को गुमराह माना शमशाद ने। हाँ, जो आला हज़रत को ना माने वो गुमराह है। तो बदायूं क्यों वाले नहीं मानोगे? बदायूं वाला कौन बोले? बदायूं वाला आला हज़रत को नहीं मानते। सैयद सिब्तन हैदर मियां क्या है? सैयद सिब्तन हैदर मियां, सिब्तन हैदर मियां सुन्नी है, मुसलमान है ना, मोमिन सुन्नी है। मैं मोमिन भी कह रहा हूँ, सुन्नी भी कह रहा हूँ। तो बस तो खत्म। महाराज शरीफ वाले जो उनके बारे में उल्टा सीधा बके वो क्या मरदूद है? अब वो हर बात उनसे आपस में दोनों को बिठाओ सामने, फिर पूछो। हर बात का तो मैं जितना बोला उतना मेरे तहकीक है। नहीं, आपने तो सुन्नी माना, बहुत अच्छी बात है, आप सुन्नी मान रहे हो सही सिद्ध है। अब जो उनके बारे में लान तान करे वो तो मरदूद है ना। लान तान कौन करा? कोई भी करे, मैं तो कोई भी करे, अब लान तान करे कोई कौन करे उसे पूछ लो। अरे उनसे भी बात करके मैं फाइनल तो दोनों का सुनूंगा ना। अभी तुमने जो फैसला मुझे सुनाया, अरे मैं ये नहीं कह रहा आप मरदूद कहो, मैं तो कह रहा हूँ जो लान तान करे वो तो मरदूद है ना। ना, उसकी मैं तहकीक करूंगा मरदूद है कि अगर मैं सिब्तान हैदर को, आप चुपचाप सुनो, मैं सिब्तान हैदर साहब को सुन्नी माना और कौन उनका लान तान किए वो जब आपने खबर पहुंचाया फिर मैं वो लान तान की तहकीक करूंगा। हो सकता है सिब्तान हैदर को सुन्नी मानना मेरे लिए गलत हो या सही भी हो, और दोनों के अंदर जो लान तान हुई है शायद उसके अंदर गलत फहमी, आपस में एक दूसरे की गलत फहमी हो, पूरी तहकीक होगी। अभी तो आपका मसला है, पुराना मसला तहकीक कभी हुई नहीं, अभी आप नई बात पेश कर रहे हो तो उसकी तहकीक होगी। अब मैं फाइनल फौरन रिजल्ट नहीं दे सकता। जिसने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की इलियास कादरी ने। हाँ, तो जिसने ये कहा तुम जैसे लोग कह रहे हो झूठ, तो पहले तुम पर लानत होगी, क्योंकि बाल मुबारक कह के सुनो ना, तुम क्यों इतना जल्दबाजी करते हो? मेरे से सबर की तरह मेरे जैसा संजीदगी से बात करो ना। कलीम हनफी साहब ने भी रद्द किया यही बात को लेकर के, इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, झूठ कैसे? सुनो, तुम चुपचाप मेरी बात जरा 2 मिनट सुनो, जल्दबाजी नहीं करने का। कोई भी मैं सवाल करता हूँ ना, मैं जवाब लेके आगे बढ़ता हूँ, इसी तरह तुम सवाल करते हो ना, उसका जवाब लेके आगे बढ़ो। हाँ, चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ। बात करने का ये तरीका है, खामोशी से एक की बात सुने फिर बात करें। 2 मिनट। हाँ, तो अत्तार साहब ने सफाई दी और अत्तार के तरफ से बहुत सारे उनके ग्रुप के उलमा ने सफाई दी कि जिसने बाल मुबारक कह के बंटवाया वो एक शरारत किया और सुन्नियों को गुमराह किया, वो हद से तजावुज अपने पीरों की मोहब्बत में, या फिर उसने कुछ किसी की शरारत पे बदनाम करने का काम किया, या फिर और कुछ हो सकता है। हमारी तरफ से हम बरीउ जिम्मा है, हमारा बाल कभी तकसीम नहीं कि इस तरह मुबारक कह के तकसीम करना ये गलत है। अत्तार की तरफ से भी सफाई दी गई, और जो गैर लोग देवबंदी अहले हदीस वगैरह जो बदनाम करने की कोशिश किया है उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, ये झूठ है। ठीक है, आप जो है अत्तार को इस तरह बदनाम नहीं करना। मुफ्ती शहजाद आलम बरेली वालों ने रद्द किया। हाँ, रद्द किया तो उनको तुम्हारे जैसे लोगों ने खबर पहुंचाया, झूठ बोल रहा है, तुम्हारे जैसे झूठे लोगों ने खबर पहुंचाया तो उनकी भी गलती नहीं है। मियां ने तो ये तक कहा है कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास कादरी को मेरा सलाम पहुंचा देना, ये अगर ये झूठ बोल देंगे। अच्छा, तो ये बात है, ये बात तो मैंने भी सुना, और ये बात को हमारे उलमा ने रद्द किया, अच्छी बात है। क्या बात को? आप सुनो, तुमने अगर टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई से आप हल्का वही तो हमारे उलमा कुफ्र है ये बताना कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई, सरासर कुफ्र है। सुनो, बात सुनो, बात हुई तुम्हारी।
ये कुफ्र है क्या नहीं? टीवी से बताना कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई। अभी एक बात सुनो, पहले पूरी बात हुई ना अच्छा तुम्हारी, जो सुनाओ सवाल सुनाओ, करके 10 बार सवाल चलो हाँ दोहरा रहे सुनाओ हो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो इस बात का जिसने बयान किया, यह अत्तार ने खुद बयान नहीं किया, अरे तो उसके अत्तार मानने की वालों ने तरफ से किया। जिसने बयान किया, एक भाई ने, एक इस्लामी भाई ने बयान किया, और टीवी चैनल पे जिसने बयान में जो शामिल था, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो इसका जिम्मेदार है। और इसका हमारे उलमा ने रद्द किया कि ये बिल्कुल सरासर गुमराही है कि टीवी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहतान लगाना, कि टीवी के अंदर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज से फरमाया कि अत्तार को मेरा सलाम कह देना। ये बिल्कुल सरासर जो कहा है टीवी में, ये इसके ऊपर जैसा कि मैं गलती मैं करूं, मेरा शागिर्द उस गलती को बयान करे, या फिर मैं गलती ना करूं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा के बयान करे, तो जो बयान करेगा वो मुजरिम होगा ना, मैं तो मुजरिम नहीं। अब अत्तार से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं अत्तारी नहीं हूं, लेकिन अत्तार की जो गलती नहीं है उसको गलती मैं बता नहीं सकता ना। गलती की हद तक ही बयान किया जाएगा। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ा के बयान कर रहे हो। देवबंद वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, ये भी ऑडियो में आपको भेज दूंगा कि देवबंद वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं दाऊद इस्लामी वाले। तो इसलिए दावत इस्लामी हाँ, वाले अगर देवबंद वाले के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, किसी ने साबित कर दिया के पीछे इलियास काजी ने नमाज पढ़ी, मुहद्दिस कबीर की ऑडियो भेज देंगे, उनसे इकरार किया कि हाँ मैं पहले पढ़ता था, बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना किया तो मैं नहीं पढ़ता, पहले पढ़ता था। नहीं पढ़ते तो पहले मैं भी बहुत गलती मैं भी करता था, और मैं तौबा कर लिया। हाँ, ये कोई बुरी बात है। तजदीद ईमान कब किया? तजदीद ईमान हम रोज तजदीद ईमान करते हैं, सुबह नींद से जब उठते हैं। सुनो, इलियास ने कब किया जो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी? रोज हम इलियास अत्तार साहब खुद बयान करते हैं टीवी चैनल में, उन्होंने बताया कि अक्सर वक्त कभी कभी ईमान तजदीद करते रहना चाहिए, पता नहीं कौन सी गलती की वजह से हमारा ईमान इलियास काजी ने तजदीद निकाह कब किया? वो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी थी। हाँ, फतावा रज़िया के हिसाब से तो उसका निकाह टूट गया, इलियास काजी का बेत भी टूट गई। कब बेत की, कब उसने निकाह अच्छा किया? तो इलियास अत्तार ने, सुनो, इलियास अत्तार वहां नमाज क्यों कैसा पढ़ता था वो भी उन्होंने खुद बयान किया, उससे निकाह नहीं टूटता। उससे बाद में नकल कर लेता था, ऐसे खड़ा हो, पहले तो इकरार किया कि हाँ मैं पहले पढ़ता था, बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम ने अब ये तुम्हारा झूठ है, नहीं पढ़ता, तुम्हारा झूठ है। अब सुनो, मैं उसका खुलासा कर दूं, कभी झूठ बोलना है। अब इसके बाद तुम्हारा बहुत सारे तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, अब मेरा सवाल होगा, तुम्हारा जवाब होगा। नमाज दोहरा, झूठ बोलना है। तुम्हारा सवाल होगा, हमारे हर आलिम का मैंने दिफा किया, हमारे हर आलिम सच है, सच्चे हैं, सही है। और सुनो, तुमने ये जो कहा इलियास अत्तार साहब, वहाँ उनका ये मौकिफ था कि भीड़ में जब हम तवाफ में रहते हैं, जमात खड़ी हो जाती है, आप वहां बचना नामुमकिन है, तो उनके साथ उठक बैठक कर लेते हैं, नमाज की नियत नहीं करते, बाद में दोहरा लेते हैं। पूरी बात होने दे रहे, मसला पूरा होने नहीं दे रहा है। दूसरे क्या समझेंगे? मुदस्सिर साहब, मैं वही तो, जरा इसको चुप कराए जरा, मैं पूरा मसला बोलूंगा तो तुम्हारा ही सवाल का जवाब होगा, पूरा मसला बताऊंगा, तुम्हारा सवाल का ही जवाब होगा। हमारे उलमा ने क्या बोला, उसका जवाब क्या है, वो मैं पूरा जवाब दूंगा ना। मैं बोल रहा था, अत्तार साहब ने, पूरी बात होगी फिर तुम बात करना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। बात सुनो कि अत्तार साहब वहाँ भीड़ में, वो बोलते कि हमारे लोग अगर वहाँ भीड़ में तवाफ में मसरूफ हो जाए और ऐसे वक्त में जमात खड़ी हो जाए, तो वहाँ खड़े रहने से भी पुलिस के डंडे पड़ेंगे, या फिर कोई परेशानी होगी और बहुत सारे फितने खड़ा हो जाएंगे, तो वहाँ उनके साथ उनके शर से बचने के लिए उठक बैठक कर ले, बाद में नमाज दोहरा ले। फिर हमारे उलमा ने इस बात का रद्द करते हुए इलियास साहब को इस्लाह की, इलियास साहब के बारे में इलियास साहब को कहा कि इससे तौबा करो, आगे लोगों को बदगुमानी का मौका मत दो, कि वहां उस वक्त आप तवाफ को जाना ही नहीं ना, तवाफ दूसरे दिन भर टाइम है, तवाफ कर सकते हैं, रात भर तवाफ कर सकते हैं, नमाज का वक्त घड़ी देखकर आपको नमाज से पहले वहां तवाफ करने जाने की जरूरत नहीं है, बाद में कर ले सकते हैं। फर्ज तवाफ, वाजिब तवाफ तो नहीं है ना,
नफिल काम कभी भी दिन रात 24 घंटा टाइम है, वहां किसी को बदगुमानी में मुब्तला करना ये गलत बात है, इसलिए वहां उस वक्त मत जाओ। आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब यही बात दोबारा सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं थी, आपने बदगुमानी फैलाया। अत्तार को वहां कुफर नहीं किया कि उस तजदीद निकाह हो, तजदीद बैयत हो, लेकिन अक्सर हम तजदीद ईमान करते रहते हैं, तजदीद ईमान हम अक्सर करते हैं। आप तो मेरा सवाल है, तुम्हारा जवाब है, मेरा सवाल तुम्हारा जवाब है। बोलिए। हाँ, आप तुम्हारे उलमाए देवबंद ये जो तबलीगी एक दूसरे को कत्ल कर रहे, और सारे देवबंदी उलमा ने कहा ये सारे कत्ल के जिम्मेदार मौलाना साद। आप तुम मौलाना साद को जिम्मेदार मानते हो या नहीं? ये जो 6 आदमी कत्ल हुए ढाका में, 700 आदमी जख्मी हुए, हाँ हो गई बात, हो गई। आप मुझे साद साहब के बारे में जवाब दो। तो 2 मिनट बोल लिए ना, कितना बोला? अभी मैं सवाल करा, इतनी देर से तुम सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। मैं सवाल करके चुप हुआ। का फतवा है, दारुल देवबंद वालों का, उनके ऊपर फतवा है, उनको हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं मौलाना इनामुल हसन साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, जो पहले 30 नंबर के हजरत जी थे। अच्छा, हम इनको नहीं मानते, इसलिए बहुत सारे उलमा नहीं मानते इनको। अच्छा, तो मौलाना साद ये कातिल, मुसलमानों के कातिल है। हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम जो नौमानी है, शेखुल अजीज दारुल देवबंद के, वो भी नहीं मानते इनको, फतवा है वहां से। हाँ। तो जब तक फतवा है कैसे मान लिया जाएगा? अब ये बांग्लादेश में रहा कत्ल गारतगरी, सैकड़ों कत्ल हुए, कितने कत्ल हुए जब से इज्तिमात हो रहा है, सैकड़ों मर गए। यानी तो ये तबलीग जमात क्या है? मौलाना साद ने कत्ल करवाया। हाँ, ये लोग बाग ऐसे ही कह रहे हैं व्हाट्सएप में कि उनके से हुआ। अब अल्लाह जाने जब तक मौलाना साद कत्ल कराया ना। और जो वमन कतल, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन कतल मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया जानबूझकर, उसका ठिकाना जहन्नम में, कुरान में है। हाँ, तो मौलाना साद को जहन्नमी कहते हो। वो देंगे जिसने कत्ल किया है, वो अल्लाह के जवाब देंगे, हम उसके जवाब देंगे। मौलाना साद के जहन्नमी जमात में जाने को तैयार हो? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने कत्ल किया वो कयामत में जवाब देगा। अल्लाह ने ये भी तो फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। तो मौलाना साद जहन्नमी है कि नहीं? अरे कुरान में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, जो अल्लाह फरमाता है मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, इसके अलावा जिसको चाहूंगा कर दूंगा। वो अल्लाह की मर्ज़ी साबित हो गया। तो कत्ल का मुसलमानों के कत्ल करना, साजिश करना क्या है? 70,000 को, 1,00,000 को कत्ल करवाया, सहाबा किराम को भी कत्ल करवाया। उसके बावजूद हजरत हसन बसरी जो खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम है, उन्होंने ये कहा कि अब हज्जाज के बारे में बुरा न कहो कि उसने लास्ट वक्त ये कहा कि माँ मुझे अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा है। अच्छा, हसन बसरी ने मना कर दिया था। अच्छा, गुनहगार तो मान रहे हो ना? 1-2 को कत्ल थोड़ी करवाया था। आप गुनाह, तुम्हारा कहना ये है, उसमें तो सहाबा किराम भी थे। बात हुई तुम्हारी, 2 मिनट बोल के चुप हो जाओ। और ये सुनो, एक अभी आधी मिनट रह गई है। अब अगर आप ये कहते हो कि देवबंद वाले सब काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह, ये जामनगर वाले काफिर हैं, नदवे वाले काफिर हैं। जामनगर में भी वही है साहब जो देवबंद वालों का तेले खड़े होते हैं, ना वो अंगूठा नहीं चूमते, ना यागो मदद कहते, ना उसामा लड़मैन को मानते। तो आपके हिसाब से जामनगर वाले भी काफिर हैं। आप वैसे आप जान बचाने को इतनी देर से सवाल किया, सवाल का जवाब मैंने बहुत सारे सवाल का जवाब दिया, और मौलाना साहब के सवाल का जवाब ना मुकम्मल हुई, अब मुकम्मल हुई नहीं। मैं सवाल करूंगा, बाद में तुम सवाल करना, तुम्हारा सवाल नहीं दिया जाएगा। मुदस्सिर साहब, इनको जरा चुप कराए, अब मुझे जरा सवाल करने का मौका दे। मुदस्सिर साहब देखो, ये तुम्हारे मुल्ला अतहर जो है बोलने नहीं देता, इसलिए तो मैं बोला चुप कराओ। मतलब मैं मुल्ला अतहर को चुप कराओ जरा, मैं सवाल करूँ। मुझे बोलने तो दो, तुमने बोल लिया, तुमने जो है वो दूसरी तरफ ले जा रहे हो। मौलाना साद के बारे में ही बात कंप्लीट हुई नहीं। अब तुमने इलियास कादरी के बारे में तुमने नहीं, इलियास कादरी के बारे में बात हो गई। तुमने जो झूठा इल्जाम लगाया था वो उसका दिफा हो गया। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि इलियास कांदलवी के बारे में, मौलाना साद के बारे में, इससे सहाबा किराम को कहा वो मुजद्दिद नहीं थे, मिलादनामा पढ़वाया, लब्बैक यात्तान के नारे लगवाए। सफर 27 में लिखा कि जो भी इसके इस्तेमाल गया उसकी बख्शिश हुई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। एक एडिशन में 44 में, एक में 27 में। अब कटवाए क्यों ख्वाब? जब ये किताब बारगाह साथ में मकबूल, सफर 3 में लिखा कि ये किताब बारगाह साथ में मकबूल है। जब मकबूल थी ये किताब तो फिर कटवाए क्यों ख्वाब इसमें?
अच्छा चलो चलो, वो इसने उनके अपनी नजर खोपड़ी से में तो काले निशान क्यों गायब करवा लिए, हर सफेद किसी क्यों के करवा ली नजर खोपड़ी से? में, सुनो ब्लीचिंग के एक जरिए से, बात, मेकअप के जरिए से इसने काले इसे निशान ही गायब तो करवा लिए, फुरूई सफेद इख्तिलाफ खोपड़ी करवा कहते ली। हैं। आप सुनो ना, तुम्हारे इस सवाल का जवाब हम कर्ज नहीं रख लेते, लेकिन तुम ज्यादा बकवास करके खुद समझोगे जीत गए, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा एक सवाल हम संजीदगी से लेंगे, उसका जवाब देंगे, और जो संजीदगी से तुम खुद नहीं ले रहे हो, जवाब नहीं लेना चाहते हो, भागते हो सवाल से, सवाल करके भाग जाते हो, उसका हम जिम्मेदार नहीं है। तुमने सवाल किया कि किताब जो फैजान सुन्नत मकबूल बारगाह रिसालत थे, किताब वो मकबूल रिसालत बारगाह, तफसीर में लिखा है, उसमें फैजान सुन्नत हो पढ़ लो, उसमें गई। लिखा है। तुमने 4 बार सवाल किए, एक बार जवाब दूंगा तो बात काफी है। मैं इत्मीनान से संजीदगी से तुम्हारे सवाल का सवाल दोहरा के उसका जवाब दूं, चुप रहो। तुम्हारा जवाब ही देना चाहता हूं, फिर भी बोलने नहीं दे रहे चलो हाँ, हो। चलो चुप हो जाओ। किताब में उनके नजर में वो किताबें आज भी सबके पास वो किताब मौजूद है, उसमें कुछ बातें लहजा हमारे लिए, हमारे नजर में अच्छा नहीं है, हम पसंद नहीं करते। बहुत सारी बातें, मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई जो बातें हैं ना, वो हमें पसंद नहीं है। बाकी उसमें कोई कुफरिया गुस्ताखाना ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल वो मकबूल बारगाह, उस खाब, फिर बीच में बोलने, नहीं है। पूरी बात करूंगा तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा। उसकी बख्शिश हो गई, गुस्ताखी नहीं है कि अल्लाह पूरी के बात रसूल इसको दीदा हो मैं गया, उसकी बोल रहा बख्शिश हूँ, नहीं उसमें क्या क्या है सारी बातें बताऊंगा। ख्वाब में वो जो बात ख्वाब की बातें हैं, वो सारी ख्वाब, देवबंद में बहुत सारे ख्वाब हैं, वैसे वैसे ख्वाब, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ख्वाब में देवबंद वालों ने अल्लाह के गोद में बैठा, ये सब बातें हैं, लेकिन वैसी बातें नहीं है वहाँ। उसके बावजूद हमारे उलमा ने जो बुरा समझा, जो गलत समझा, हमारे उलमा ने टोका, टोकने के बाद उन्होंने हमारे उलमा की बात मान ली, काट दिया। तो मकबूल रिसालत उनके नजर में उन जन्नी बातें हैं। बुजुर्गों के ख्वाब भी होते हैं ना, जन्नी होते हैं, कोई कतई नहीं। वो जन्नी बातों का इनकार करना, मिटाना, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर अंबिया के ख्वाब है तो वो कतई होते हैं। तो ये इलियास अत्तार का ख्वाब हो, या उनके शागिर्द का ख्वाब हो, या कोई इस्लामी भाई का ख्वाब हो, वो ख्वाब ही है, वो जन्नी बातें अच्छे भी हैं। मकबूल रिसालत बारगाह उनके नजर में है, हमारे उलमा की नजर में नहीं है, बोलकर मिटा दिए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कुफर तक तो नहीं पहुंचती। आप वो जो साद के बारे में बात है, उनके जो बड़े मौलाना सलमान नदवी साहब, उन्होंने कहा कि अमीर होना लाजिम है, अमीर जिस जमात में नहीं है उस जमात का अमीर शैतान है। मौलाना साद अमीर है, शुरा वालों के पास अमीर नहीं है। ये तुम्हारे मौलाना सलमान नदवी साहब का कहना है, और सज्जाद नुमानी साहब का कहना है कि आप मरकज, निजामुद्दीन मरकज नहीं है, हर सदी में मरकज बदलता है। आप निजामुद्दीन मरकज को छोड़ो, दूसरा तीसरा मरकज कायम करो। आप जो है निजामुद्दीन मरकज की जरूरत नहीं है। तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि आप जमात में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये शैतानी जमात कह रहा है अंजर शाह कासिमी साहब, बेंगलोर के बड़ा तबलीग जमात का, देवबंद का मौलाना कह रहा है अब यह शैतानी जमात बन चुकी है। अब यह शैतानी जमात का तुम दिफा करके तुम शैतान बन रहे हो। हमारे अत्तार के बारे में उतनी सख्त वईद नहीं है, और उतनी सख्त लहजा भी नहीं है, और उतना उसकी गलती उतनी बड़ी नहीं है। उसके बावजूद तुम रात दिन अत्तार पर भोगते हो, और जो तुम्हारे साथ जो है कत्ल कर दे, रात में हथियार लेकर सोते हुए लोगों को मार रहे, उसका तुम दिफा कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो। मुल्ला अतहर जी, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गए, बुढ़े हो गए हो, अभी तक तुमको इतनी अकल नहीं है। तुम तो एक कुरान की गलत तफसीर की है, कुरान की तफसीर गलत की है, उससे तुमको तौबा नसीब नहीं हुई। फिर तुमने तक़वियतुल ईमान के जो मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, उसका तुमने गलत तशरीह की, और वो पकड़े गए, चोरी पकड़े गए। और फिर तुमने उसके बाद तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी हदीस में है कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है? हदीस दिखा दो, मुंह मांगा इनाम ले लो। ये सारे नबी पर झूठ बांध रहे हो। किताब में तुम्हारे साफ इबारत में मौजूद है, अल्लाह के नबी पर तुमने झूठ बांधा। ये क्या है मुल्ला अतहर,
चारफ जुबानी करता है, मसला इधर से इधर ले जाता है। कितने 2.5 मिनट बोल लिए कि 2 मिनट बोलिए, आप बोले ही चले जाओगे? नहीं बोलना, अभी आपको बोलने दिया जा रहा है, बोलिए इसी बारे में बोलिए, मौलाना साद और सलमान नदवी के बारे में बोलिए। मौलवी साद जो है वो जो भी हो, हम उतने नहीं मानते, हम तो मानते हैं इनामुल हसन कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और जो हजरत मौलाना जुबैरुल हसन कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह थे उनको हम मानते थे। उन्होंने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़वा के दुआ की थी भोपाल के इज्तिमा में जब हम गए थे। अब हम उन्हें मानते हैं। अब कोई बगैर दुरूद शरीफ की दुआ पढ़े तो उसे हम कैसे मानेंगे? बगैर दुरूद शरीफ की दुआ मांगे तो कैसे मानेंगे? क्योंकि हज़रत उमर फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु, जो जिस दुआ में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है। तो हम तो उसको मानते हैं जो दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ मांगे। तुम बात करते नाक के रेट भी खा जा रहे हो, क्या बात है ये? और सुनो, इतने गलीज आदमी हो तुम। बीच में बोलने लगे? नहीं, बीच में ही बोलने लगे। नहीं बोला नहीं, तुम नाक के रेट से गंदगी की खा जा रहे हो। मैंने कहा कि वो हमारे अमीर हैं, कभी मैंने कहा? कभी मेरे मुंह से सुना? कभी मेरे मुंह से तबलीग जमात वालों के बारे में क्या सुना तुमने? तबलीग जमात वालों के बारे में मेरे मुंह से कभी बात की मैंने इनकी हिमायत की कोई इस तरह से? काफिर कहने के लिए कतई सबूत की जरूरत होती है, और काफिर जब ही कहा जाएगा जब वो नमाज का इनकार करे, रोजे का करे, ज़कात का करे, हज का करे, या कुरान का इनकार करे, हज का इनकार करे, या कुर्बानी का इनकार करे, जब काफिर कहा जाता है, या अल्लाह के रसूल के आखिरी नबी होने का इनकार करे, जब काफिर कहा जाएगा। ऐसे काफिर नहीं कि उठाया मुंह काफिर कह दिया। यजीद को काफिर नहीं कहा, आला हजरत ने क्यों काफिर नहीं कहा? और जो है कि इस्माइल दहली को आला हजरत ने काफिर नहीं कहा। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को अजहरी मियां साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया। मुफ्ती जैश मोहम्मद ने जाहिर मिलत कुफ्र का फतवा लगाया। देवबंद वालों के मुल्ला अतहर जो है ना, किसके पीछे नमाज पढ़ते हो आप लोग? जामेदर वालों को सुन्नी साबित करो, रज़वी साबित करो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। जामेदर वालों को अगर तुम कट्टर सुन्नी साबित कर दोगे ना, रज़वी, तो गुलाम बन जाऊंगा। वैसे तो कट्टर सुन्नी है, लेकिन तुम्हारे मजहब के हिसाब से, फतावा रज़िया के हिसाब से, जामे अजहर वाले अगर तुम्हारे सुन्नी होंगे तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मौलवी साद और निजामुद्दीन मरकज़ की तरफ ही वो सब मुसलमान मानते हैं। देवबंद वालों को, बरेली वालों को, नदवी वालों को, देवबंद वालों को, जामे अजहर वालों का एक फतवा दिखा दो देवबंद वालों के खिलाफ, नदवी वालों के खिलाफ, इमाम हरम के खिलाफ। वो इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं जामे अजहर वाले, तुम लोग काफिर मानते हो। इंडिया में तुम्हारे हिसाब से जामे अजहर वालों का निकाह नहीं होता, ना मक्के शरीफ वालों का निकाह होता, ना मदीने शरीफ वालों का निकाह होता, क्योंकि वहाँ कट्टर सुन्नी बरेलवी मौजूद ही नहीं होता जामे अजहर में, ना मिस्र में, ना मक्का शरीफ में, ना मदीने शरीफ में। तो जहाँ बरेलवी मौजूद नहीं वहाँ निकाह नहीं होता। मक्का शरीफ में कहाँ बरेलवी है? मदीने शरीफ में कौन से बरेलवी है? कहाँ नमाज पढ़ते हैं वो लोग? कहाँ जुमा पढ़ते हैं? अगर बरेलवी कहते भी हैं बरेलवी, तो कौन सी जगह नमाज पढ़ते हैं? क्या जिंदगी भर जुमा नहीं पढ़ते वो लोग? क्या जिंदगी भर शादी नहीं करते? बगैर शादी के रहते हैं वहाँ पर? मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों की जो शादियां होती हैं, कौन सा बरेलवी जाके निकाह पढ़ाता है? कौन सा बरेलवी गवाह बनता है? कौन सा बरेलवी वकील बनता है? इंडिया में अगर देवबंदी की बारात आ जाती है तो निकाह नहीं पढ़ाते, साहब देवबंदी का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ तो तुम निकाह नहीं पढ़ाते, वहाँ तो सब कुछ देवबंदी है, वहाँ तो सब आप ही कहते तुम, आप ही कहते तुम्हारे साथ से किसी का निकाह नहीं हुआ। आखिर तक तुम मौलवी साहब के बारे में और सलमान नदवी के बारे में बात नहीं करोगे। अब मैं तुम्हारी बात सुन लिया, खामोशी से सुन लिया, खामोशी से सुन लिया। मुल्ला अतहर को जरा चुप कराओ। अरे सवाल हो गया ना अब आपका, वो सवाल होते ही चुप हो जाना चाहिए। मौलवी साहब ने जो गुस्ताखी किया है, मौलवी साहब के मानने वालों ने मौलवी साहब को इमाम मेहदी तक कह दिया, इमाम मेहदी मान रहे हैं बहुत से लोग। अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं सबूत दूंगा। जो इमाम मेहदी कहता है उनको तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। हाँ, तो जो उलमा देवबंद ने अभी तक मौलवी साहब पर कुफर का फतवा नहीं दिया, मौलवी साहब वालों ने उनको वो इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। चलो इस्लाम से खारिज मान लिया ना मौलवी साहब को। हाँ, जिसने उनको इमाम मेहदी कहा है मौलवी साहब को, इस्लाम से खारिज हो गया। हाँ, तो इमाम वो भी अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन का अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमाम मेहदी के बारे में हदीस पाक में बात हो गई तुम्हारी, अब मुझे बोलना है। हाँ। बात हो गई तुम्हारी। बात यह है, मौलवी साद ने खुद को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर किया और उसको अमीरुल मोमिनीन लोग मान रहे हैं, और अब तो मेहदी मान रहे हैं, माज़अल्लाह। अब हो गई। अब मौलवी साद के बारे में बांग्लादेश के सारे उलमा ने मौलवी साद की तकफीर की। मौलवी साद को आतंकवादी संगठन घोषित कराओ करके मुतालबा किया गया, और देवबंद में खत भेजे, लेकिन देवबंद वाले अभी दोनों गुटों में अभी लड़ाना चाहता है,
अभी वो मुबहम बात रख के सारे दोनों ग्रुप की तायद कर रहे हैं उलमा देवबंद, ताकि हर मस्जिद में और लड़ाई हो, पूरी मुसलमान तबाही के दलदल में सारी दुनिया में मुसलमानों की और बदनामी हो। इसलिए देवबंद वाले अभी तक एक ग्रुप के सपोर्ट में नहीं आए, दोनों ग्रुप की सपोर्ट में उलमा देवबंद अभी बहुत उलझा हुआ है। और तुमने जो कहा मक्का में निकाह बरेलवी कहाँ पढ़ते, कहाँ बरेलवी है, देखिए वहां पर है बादशाहत, और बादशाहत में हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना ये नाकाबिल तलाफी जुर्म यानी सजाए मौत दी जाती है। आप जो है जब कोई जान बचाना, देखो अगर जितना ज्यादा सख्ती है वहां पर अगर कोई अपने अकीदा को छुपा के भी रखे वो भी मोमिन है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। ये बातें हैं ना, हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जबरदस्ती कुफरिया कलमा बुलवाया गया था अबू जहल अबू लहब की तरफ से, तो अल्लाह ताला ने वहाँ अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को छूट दी। इस आयत में भी और दूसरी जगह भी और एक आयत है जिसमें हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को छूट दी कि वो दिल में मुतमइन्नुम बिल ईमान थे। अब जो है मक्का शरीफ में वहाँ पर हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा जुल्म किया, हमारे हजारों उलमा को कत्ल किए गए, हजारों उलमा को मुल्क बदर किए गए। अभी जो आवाम बचे हुए हैं, तुमने बहुत लंबी तुम जो है मौजू से हट के बात करते हो, मैं मौजू पर ही हूँ, अभी मसला मुकम्मल जवाब दे दूं फिर उसके बाद आप बोलो। 2 मिनट 5 मिनट आप बोलना। बात कंप्लीट ये करना चाहता हूँ कि निकाह के लिए जरूरी है गवाह, वकील और दोनों तरफ से तरफाइन से रजामंदी, वो हो तो निकाह होती है। और निकाह पढ़ाना कोई आलिम और खतीब ही निकाह पढ़े, इमाम ही निकाह पढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। निकाह घर वाला खुद पढ़ सकता है, यहाँ तक कि दूल्हा खुद भी निकाह अपना निकाह खुद पढ़ सकता है। तो निकाह पढ़ना फर्ज वाजिब कोई इमाम से पढ़ाना जरूरी नहीं है। और वहाँ हमारे उलमा भी है, हमारे अवाम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वहाँ पर भी 90% सुन्नी है, लेकिन हुकूमत जालिम अंग्रेज की मदद से हुकूमत कर रहा है। 90% सुन्नी है, 90% मेरा दावा है। वो नमाज कहाँ पढ़ते हैं, जुमा कहाँ पढ़ते हैं, जुमा देखो कहाँ करते हैं, सब उन्हीं को पीछे नमाज पढ़ते हैं जिन्हें तुम सुन्नी बना रहा हो। जब तक जालिम है, जालिम के पीछे नमाज पढ़ना। नहीं तो 90% लोग नमाज तो इमाम हरम के पीछे पढ़ते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से वो भी मुसलमान नहीं, मुसलमान है। जालिम के पीछे, जालिम के जुल्म से बचने के लिए, जालिम के जुल्म आज छूट दे, वहाँ वोट इलेक्शन कायम करे। देखो एक दिन खत्म, पूरे इमाम को सबसे पहले वहाँ मारेगा वो उस खबीस मलऊन जो इंडिया में आया था, सुदाइस। पलट क्यों नहीं कर देते, 90% सुन्नियों को। जब आज हुकूमत इलेक्शन वहाँ कायम करे, सबसे पहले कत्ल होगा, सबसे पहले सुदाइस हरामजादा कत्ल होगा, वो सुदाइस हरामजादा सबसे पहले कत्ल होगा। 90% अगर इंडिया में मुसलमान होंगे तो क्या होगा ये बताओ। सुनो, अगर वहाँ हुकूमत बदल जाए, वहाँ सेकुलरिज्म, वहाँ वोट इलेक्शन कायम हो जाए, तो सबसे पहले वहाँ कत्ल होगा वो हरामजादा सुदाइस, जाबिर, जालिम का तलवा चटने वाला वो उलमाए सू, वो सुदाइस सबसे पहले कत्ल होगा, कारी सुदाइस, जिसको तुम खतीब कह रहे हैं। पढ़ने वाले को भी आप मुसलमान नहीं मानते, जो मज़ारों को जाता है सलातो सलाम पढ़ता है खड़े होगा, उसको भी आप मुसलमान नहीं मानते। कौन मज़ार पे सलातो सलाम पढ़ता है? हजरत पीर सैयद सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी आप काफिर कहते हो। वो ताहिरुल कादरी को मुसलमान समझता है, इसलिए वो काफिर है। कौन? सकलैन मियां काफिर है? काफिर है। ताहिरुल कादरी को मुसलमान समझता है, जो उन्हें मुसलमान माने, ताहिरुल कादरी को मुसलमान मानता है, वो काफिर है। अच्छा, जो सकलैन मियां को मुसलमान मानता है तो वो उसको समझाया जाएगा। अभी तक तो सकलैन मियां तक पहले रहेंगे। नहीं, जो ताहिरुल कादरी को काफिर न माने वो तो काफिर है, जो सकलैन मियां को मुसलमान माने। ताहिरुल कादरी का पुराना हो चुका है ना, ताहिरुल कादरी पर फतवा 15 साल पहले दिया गया। सकलैन जानबूझकर ताहिरुल कादरी का सपोर्ट कर रहा है। मानते हैं उनको, बरेली वाले मानते हैं सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह को, लानतुल्लाहि अलैहि सकलैन मियां।
और जो जो वो तौकीर सकलाइन साहब मरदूद सुल्तान ने मुजाहिदीन तौकीर वो साहब सकलाइन मिलने गए थे मरदूद ने ताबियत के, अशरफ अली का तर्जुमा बंटवाया तो सकलाइन क्या हुआ? खबीस ने। अच्छा तर्जुमा, बेहतर तर्जुमा है, बंटवाया तो क्या हुआ? आज बकवास है। पहले रुतबा बन जमिया इसका तर्जुमा किया फाजिल बरेलवी ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, है कि नहीं आयत कि तू दरख्त की जड़ को पकड़कर हिला। एक हामिला औरत दरख्त की जड़ को कैसे पकड़ सकती है ये बताओ, जबकि दरख्त की जड़ को पकड़ के हिलाने का हुक्म ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया तू दरख्त के तने को पकड़ के हिला। थानवी साहब ने यही तर्जुमा किया कि दरख्त के तने को पकड़ कर हिला। एक हामिला औरत तने को पकड़ सकती है, जड़ को थोड़ी पकड़ सकती है। अल्लाह ने जड़ लिखा है कि जड़ को पकड़ करके हिला। वहुद्दी इलैके बिजिज़्ज़ि नखलति तुसाक़ित पाले के रुतबा बन जमिया। ये पढ़ लेना नखलाती तर्जुमा। सुनो, लफ्ज क्या क्या है वो मैं लफ्ज को खुलासा करके तुम्हारे लफ्ज को हाँ, तो खुलासा अल्लाह ने करके जड़ लिखा बताऊंगा। है, जड़ को पकड़ करके हिला। जड़ कैसे पकड़ेगी एक सबसे हामिला औरत बेहतर की, बताओ। तर्जुमा अनवर शाह कश्मीरी और कौसर नियाजी कहते हैं आला हजरत का तर्जुमा सबसे बेहतर तर्जुमा है। देवबंदी उलमा खुद कह रहा तो है। हम भी मानते हैं, कहीं कहीं उनका देवबंदी बेहतर उलमा है, कहीं कह रहा थानवी है साहब का और बेहतर है, तुम्हारे किसी मुंह पे आयत का मट्टी थानवी डाल रहा है साहब का बेहतर देवबंदी है, किसी उलमा ही आयत का खुद। फाजिल बरेलवी का बेहतर है, ये भी हम मानते हैं। बेहतर है तो फिर तुम क्यों एतराज करते हो? हाँ, ये नहीं पूरे कुरान का नहीं, पूरे पूरे कुरान का कुरान का नहीं, तो पूरे पूरे कुरान कुरान में मिला कहीं के थानवी साहब मजमूई का तौर बहुत पर बेहतर आला है, कहीं हजरत का आला तर्जुमा हज़रत का बेहतर बेहतर है। है, कहीं शाह अब्दुल अजीज साहब आप का देखिए बेहतर है, कहीं खयानत कर शाह रहा है, वलीअल्लाह आप साहब का खयानत बेहतर कर है। रहा है। ये देखिए ये तो खुद क्या कह रहा है सबने पूरे गलत कुरान तर्जुमे का किए? आला मजमूई हज़रत तौर से पर। पहले सबने गलत तर्जुमे किए हैं? क्या आला हज़रत से पहले सबने गलत तर्जुमे किए हैं? आला हजरत से पहले उर्दू में तर्जुमा नहीं था। आला हजरत ने तर्जुमा सबने किया, गलत फिर किए, सबने। थानवी ने हाँ, तो बाद में फारसी तर्जुमा में था, किया। तो फारसी में था तो सबने गलत तर्जुमे किए। शाह तो अब्दुल अजीज फारसी में साहब ने, क्या शाह है? वलीअल्लाह साहब ने, शेख उर्दू अब्दुल उर्दू की साहब ने, बात हो रही, तुम फारसी में जा हाँ, गए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब रहमतुल्लाह ये अलैह, सबने क्या मुल्ला गलत अतहर तर्जुमे बावला किए हो हैं? गया, बावला बावला हो बावला गया। नहीं होगी तो पागल बावला हो कुत्ते ने गया, बिला काट वजह लिया काफिर मुल्ला कहता अतहर है को। देवबंद वालों को। तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, बिला वजह काफिर तौबा काफिर कर कह ले, रहा तू है, रट तौबा कर चलाता ले, है। कलमा पढ़ ले। हजरत मुल्ला पीर अतहर सकलैनी रहमतुल्लाह तूने अलैह को अभी काफिर कह रहा है, बड़े बड़े आलिमों को काफिर कहता है, अल्लामा काफिर ताहिर तो काजी को काफिर है, काफिर कह रहा काफिर है। कह रहे हैं। अशरफ अली सुल्तानुल थानवी ने मुजाहिदीन नबी मौलाना के इल्म को तौकीर पागल और जानवर साहब के इल्म से जो तशबीह आला दिया। हजरत के पड़पोते के लड़के हैं, उनको भी तू मुसलमान नहीं मानेगा, वो भी पीर तूने सकलैनी ये साहब के बताया बैठ ना, है वापस। तूने जो सवाल किया था सारे सवाल को तेरा सवाल तेरे मुंह पे मारा और उसका जवाब दिया, और मेरे एक सवाल का जवाब तूने नहीं दिया। मुल्ला अतहर खबीर बहुत बड़ा झूठा इंसान है, मुल्ला अतहर मदारी। अब ये सकलाइन मियाँ देवबंदियों का तर्जुमा बांटा। अब अशरफ अली थानवी के तर्जुमा में अच्छा है, फिर कह रहा है आला हजरत का तर्जुमा सबसे अच्छा है। अब इसकी कौन सी बात मानेंगे पब्लिक? वही। खुद उलमा देवबंद ने कहा सबसे बेहतरीन आला हजरत का तर्जुमा है। हाँ हाँ, और थानवी के तर्जुमा में बहुत सारे कुफरियात हैं, जी, कुफरियात है, गुस्ताखी है। थानवी ने गुस्ताखी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दिया है, और गंगोही ने लिखा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। इस वजह से हम काफिर कहते हैं। अल्लाह ताला देवबंदी खबीसों के शर से और ऐसे सुलह कुल्ली काफिरों की शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।